ગુજરાતમાં તો બરાબર છે કે ગુજરાતમાં અલગ અલગ સિટીમાં જાય છે, પણ ગુજરાતની બહાર પણ આ જગ્યાએથી મટીરિયલ જાય છે. એટલે તમે વિચાર કરો કે કેટલા મોટા લેવલ પર હું રુદ્રાક્ષ ઘણા ટાઈમથી ધારણ કરું જ છું. રુદ્રાક્ષની એનર્જી ઇનડાયરેક્ટલી તમારા બોડી પર અને ઇનડાયરેક્ટલી ઓરા હોય ને એની પર ઇમ્પેક્ટ કરે. આ બોલીને અનુભવ કરાવવું એ વસ્તુ પોસિબલ નથી. અને જે રત્ન ધારણ કરે છે ને એને જ ખબર હોય છે કે રત્નનું ઇમ્પોર્ટન્સ કેવી રીતે એમની લાઈફમાં ઇફેક્ટ કરે છે. રત્નનું મહત્વ ઘણું બધું હોય છે, પણ આજે માર્કેટ એવું થઈ ગયું છે ને કે લોકોને એવું લાગે કે યાર ડુપ્લિકેટ માલ બહુ વધી ગયો છે. પણ હું અત્યારે આજે જગ્યાએ આવી છું ને, આ જગ્યાએ કોઈ डुप्लीकेट मटेरियल अवेलेबल नहीं है, डुप्लीकेट मटेरियल अलाउड જ નથી. सबसे रेयर होते हैं. अगर नेपाली में अगर ये 18 मुखी का दाना होगा तो 5-6 लाख का पीस बन जाएगा. 5-6 लाख का एक पीस. अब इंडोनेशिया है तो 30 से 35 हज़ार रुपया का हुआ था. नेपाली एक मुखी और एक काजू दाना एक मुखी को मिला के पूर्ण रूप करने की हमने कोशिश किया है. ओके, ये पूर्ण रूपी रुद्राक्ष हो गया. ऑल ओवर इंडिया, आउट ऑफ इंडिया कहीं भी डिलीवरी हो सकती है. कहीं पे भी पूरे वर्ल्ड वाइड में अपनी डिलीवरी सर्विसेज है. સો હેલો, નમસ્તે, સત શ્રી અકાલ, કેમ છો અને વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ. ફરીથી સ્વાગત છે એક ધમાકેદાર વિડીયોમાં. આ એક એવી જગ્યા છે કે જ્યાં જે રુદ્રાક્ષ આવે છે એ ડાયરેક્ટ નેપાળથી આવે છે. વચ્ચે કોઈ હોલસેલર નહીં, કોઈ રિટેલ કશું જ નહીં. ડાયરેક્ટ નેપાળથી એમના પોતાના ફાર્મ છે અને પોતાના ફાર્મમાંથી એ લોકો રુદ્રાક્ષ લાવે છે. એટલે સૌથી બેસ્ટમાં બેસ્ટ રેટ અને બેસ્ટ ક્વોલિટીમાં તમને મળી જશે. हमारे साथ है परमेश्वर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. पहले तो नमः शिवाय सर. ओम नमः शिवाय. नमः शिवाय. तो मैं आपको बताने जाता हूँ, पहले सबसे बेस्ट रुद्राक्ष कहाँ का माना गया है. हाँ, पहले सबसे बेस्ट रुद्राक्ष कहा गया है नेपाल का. नेपाल के जो रुद्राक्ष में सबसे क्लियर लाइनिंग रहती है और एक एक दाने में एक एक लाइन स्पष्ट दिखाई देता है. ओके, तो इसे कहते हैं नेपाली रुद्राक्ष. ये नेपाली रुद्राक्ष एकदम आंवला के साइज कलेक्टर दाना है वो. अब वैसे ही हम जैसे इंडोनेशिया भी जाते हैं तो ये इंडोनेशियन रुद्राक्ष है. जैसे ये इंडोनेशियन में 17 मुखी 18 मुखी है ये दाने. ओके, ये 18 मुखी के दाने हैं. ये सबसे रेयर होते हैं. अगर नेपाली में अगर ये 18 मुखी का दाना होगा तो 5-6 लाख का पीस बन जाएगा. 5-6 लाख का एक पीस. अब ये इंडोनेशिया है तो 30 से 35 हज़ार रुपया का हुआ दाना. ओहो, तो इसके लिए इंडोनेशियन बड़े मुकदार ज़्यादा चलते हैं. ये इंडोनेशियन में दिक्कत क्या है, लाइनिंग क्लियर दिखती नहीं है. उसको फिर ग्लास लगा के देखना पड़े, या जिसको एक्सपर्ट है इसके अंदर, इसी फील्ड में लगा हुआ तो उसको देखने की ज़रूरत नहीं रहती है. ऐसे रिपोर्ट के साथ मिलते हैं 18 मुखी 19 मुखी जो लिखे हुए हैं ना. ओके, ये 19 मुखी 25 mm का. ये 19 मुखी है 25 mm का इंडोनेशियन. ये जैसे इंडोनेशियन हो गया. इसको कहते हैं, इंडोनेशिया को इंद्राक्ष कहते हैं. इंद्राक्ष. और इंडिया के रुद्राक्ष को कहते हैं भद्राक्ष. काफ़ी लोग नहीं बताएंगे, रुद्राक्ष, इंद्राक्ष और भद्राक्ष 3 जगह पाए जाते हैं 3 कंट्री में. तो उसकी मान्यता ऐसे दी गई है. ये जैसे, लेकिन क्या करें, मजबूरी है. एक मुखी रुद्राक्ष नेपाल में बहुत रेयर पाया जाता है. पाया जाता है तो भी सब्स्टिट्यूट ऑफ वन मुखी कहा जाता है. जैसे हमने इसमें लगाया हुआ है एक मुखी इंडिया का जो भद्राक्ष भी कहो या सब्स्टिट्यूट ऑफ वन मुखी रुद्राक्ष कहो. इसके अंदर एक ही सीड्स रहता है, एक्सरे करते हैं तो इसके लिए एक मुखी ये दाना. और इसके अंदर मल्टीपल सीड रहती है लेकिन एक ही लाइन क्लियर रहता है. ओके, इसको कहते हैं अंडर डेवलप वन मुखी रुद्राक्ष. नेपाली एक मुखी और एक काजू दाना एक मुखी को मिला के पूर्ण रूप करने की हमने कोशिश किया है. ओके, ये पूर्ण रूपी रुद्राक्ष हो गया. ये दोनों का 50-50% वर्क करके एक मुखी रुद्राक्ष का काम करेगा. तो ऐसे आपको जैसे सिद्ध माला, हाँ, जैसे माला के अंदर सबसे बेस्ट कहा जाता है सिद्ध माला, जो मैंने भी पहना हूँ. जैसे आपको दिखाऊँ तो 1 से 14 मुखी की ये सिद्ध माला है. तो इस टाइप की जो सिद्ध माला है सबसे रेयर माने जाते हैं. इसको हम चांदी में भी बनाते हैं, सोने में भी बनाते हैं और ऐसे थ्रेड में भी बनाते हैं. ओके, अब जिसका बजट ही 1 लाख के आसपास हो तो सोने में 2-3 लाख लग जाता है. तो खाली एक माला सिंपल थ्रेड में भी करवा सकता है. तो आपने जैसे एक काजू दाना एक मुखी, गोल एक मुखी, गौरी शंकर 14 मुखी, इस तरह से सिद्ध माला कहा गया है. ये सबसे बेस्ट माना गया है. इसके अंदर हनुमान कवच भी आ गया, महालक्ष्मी कवच भी आ गया, नवग्रह का कवच भी आ गया,
काल सर्प दोष, पितृ दोष, नाग दोष, प्रेत बाधा दोष, सारे दोष का निवारण एक ही माला के अंदर आ गया। सिद्ध की हुई मतलब संपूर्ण रुद्राक्ष आ गया, संपूर्ण रुद्राक्ष, जिसको कहते हैं सिद्धि, सारी सिद्धियां प्राप्ति वाली रुद्राक्ष, जिसको धारण करते आपको हर चीज़ का नॉलेज और हर चीज़ इजीली, जो आपको विचार आया, आपको ये ऐसा करने की इच्छा है, तो आपने तुरंत ऑटोमेटिक हो जाना। अच्छा, जैसे आप आए, हाँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे मन में विदिन 2 मिनट के अंदर ऐसा ख्याल आया कि मेरे को बुलाना है। अच्छा, इंस्टाग्राम में देखा, तुरंत फ़ोन कर दिया, तुरंत बात हो गई, वाह, अपने मिले 2 दिन के अंदर ही। तो ये जो होती है ये माला का प्रभाव है। अच्छा, तो इनिशियली वर्क आपको विचार आता है, तत्काल में आपको कुछ भी करना हो तो तुरंत आपके विचार में काम हो जाना चालू हो जाता है। जैसे ये रहता है स्फटिक माला, जो हजारों साल तक बर्फ़ पड़े पड़े जम जाता है, जिसको पत्थर बन जाता है, उसे कहते हैं स्फटिक। इसके अंदर क्लियरिटी वाइज होता है, जैसे बड़ा साइज में क्लियर मिलना मुश्किल होता है, इसके लिए थोड़ा बर्फ़ वाला है। जैसे क्लियर है तो आपको जैसे क्लियर चाहिए तो भी मिल जाएगा। ओरिजिनल स्फटिक किस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल ही है? इसका हम 2 चीज़ टेस्ट कर सकते हैं। एक तो पत्थर, पानी वाला पत्थरों के ऊपर पत्थर ऐसे डालते चिंगारी निकलता है। ओके, तो आप ये इस पे ना ऐसा करेंगे तो चिंगारी आएगा। ओके, जहाँ अंधेरा होगा तो वो थोड़ा स्पार्क जैसा स्पार्किंग होगा, स्पार्किंग। और जैसे 7 मुखी रुद्राक्ष है, अगर आप होलसेलर है, आपको बल्क क्वांटिटी में चाहिए, कहीं से भी आपको होलसेल में आपको बल्क में चाहिए, तो जैसे 7 मुखी, 8 मुखी, 9 मुखी की ऐसे क्वांटिटी में आपको लॉट टू लॉट मिला जाएगा। आपको पर्सनल खुद को वेयर करना हो, एक दाना जैसे आपको बढ़िया चाहिए, 6 मुखी का हो, चाहे 7 मुखी का हो, चाहे 10 मुखी का हो, ऐसे आंवला के साइज़ में आपको दाने मिलेंगे। तो जितना बड़ा दाना होता है उतना अच्छा माना जाता है। जैसे सिंगल आपको वेयर करना है, जैसे छोटी रुद्राक्ष माला पे नहीं, नीचे लटकन लगाना है, तो इस टाइप से आप पहन सकते हैं। ये 16 मुखी रुद्राक्ष है, तो ये भी एकदम रेयर माना गया है, काफ़ी 16 मुखी रुद्राक्ष। 16 मुखी। अगर आपके कोई शत्रु हो, दुश्मन हो, या पॉलिटिशियन में है, काफ़ी लोग पैर खींचने के लिए लगे हुए हैं जी, तो आपको कुछ खींच नहीं पाएंगे। अच्छा, बोलते ना बाल भी खींच नहीं पाते, ऐसा रुद्राक्ष है। संत है, रामानंदी स्वामी है जी, जैसे नाम जिक्र नहीं कर सकते हाँ, क्योंकि ऑनलाइन है, तो उन्होंने कहा हमें गौरी शंकर से एक सर का साइज कंठा साधना हेतु। गौरी शंकर को कहा जाता है सिंगल दाना वैवाहिक जीवन वाला, जिसको पति पत्नी में प्रेम भाव अच्छा बने, या पार्टनरशिप बिजनेस हो तो उसमें अच्छा बने, उसके लिए गौरी शंकर कहा जाता है। और संतों के लिए कंठा काफ़ी महत्व दिया गया है। अच्छा, संत हो, साधना करने वाला व्यक्ति हो, जो 5-5 घंटा 6-6 घंटा डेली साधना करता हो, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा माना गया है। अच्छा, गौरी शंकर, गौरी शंकर। ओके, जो एकदम शिव प्रेमी है, ऊर्जावान शक्ति चाहते हैं, तो वो धारण कर सकते हैं कलेक्टर बीड्स में, कलेक्टर बीट्स। जैसे अभी ये 3 मुखी नेपाली दाना का माला, सारे दाने 3 मुखी के हैं। ये 7 मुखी माला, 7 मुखी, ये सारे दाने 7 मुखी के हैं। ये 8 मुखी नेपाली माला, ये एक दाने फिर काफ़ी महंगे हैं, 2000, 2500, 3000 के दाने हैं, एक दाने, एक दाने। लेकिन आपके वहाँ बेस्ट रेट में भी तो मिल जाएगा ना? एकदम है, ये एकदम रिजनेबल प्राइस में मिलेगा आपको। हाँ, तो आप पहले बताइए कि ये जो आपका खुद का फार्मिंग है नेपाल में, तो उसके बारे में आप थोड़ी डिटेल बताइए। हमारे वहाँ पे जैसे 30-40 रुद्राक्ष के पेड़ है, लेकिन ऐसा नहीं होता, जहाँ जिस रुद्राक्ष में भगवान शिव की कृपा होती है उसी पेड़ में खाली फल आते हैं। हाँ। 30-40 पेड़ में से 10-12 रुद्राक्ष के ही पेड़ में फल आते हैं, दूसरे में पंचमुखी आएगा, या छोटा दाना आएगा, या फिर कच्चा दाना ऑटोमेटिक झड़ जाएगा, सड़ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे मिलेगा जो हम क्रीम छाँट के लेके आते हैं, और सबके कंठे भी बने हुए आपको रेडी मिल जाएंगे। जैसे 8 मुखी रुद्राक्ष का कंठा, 9 मुखी रुद्राक्ष, 10 मुखी, 11 मुखी, अलग अलग रुद्राक्ष की मालाएं भी मिलेगी। ये सारे दाने 1 मुखी के हैं। ओके, 1 मुखी के, इतने छोटे? इतने छोटे, ये एकदम रेयर माला है। जिसको 1 मुखी का 108 दाने चाहिए एक ही माला के अंदर, तो गोल्ड में, सिल्वर में बनाना तो ही बना सकता है। ऐसे दाने भी है। और आप लोगों को बता दो, आप सचेत रहे, रुद्राक्ष माला आप बोलते हैं, अभी जैसे हमारे जिगर बहन पे ना रुद्राक्ष धारण करने के बाद ही पता चलता है, लेकिन आप धारण करना है, आप कहीं गए, शॉप में गए, कोई ज्वेलरी शॉप में गए, वहाँ से आपने गोल्ड की माला रेडीमेड ले ली। अब ये रहता है रेगुलर माला जो गोल्ड में बनता है, सिल्वर में बनता है। रेडीमेड हमारे यहाँ कारीगरों को दिया जाता है। कारीगर मतलब जैसे हम नाम तो नहीं बोल सकते, उनके 600-700 लोग लेबर होते हैं, इतने और पूरे इंडिया में सोने की चेन सप्लाई करते हैं। अच्छा, मतलब राजकोट में हो, अहमदाबाद में हो, जो बड़े सूरत में हो,
जो गोल्ड के पूरा खाली बिस्किटों का काम करते हैं, वो उनका काम रहता है, जैसे उनका सप्लाई करने का, ज्वेलर्स में सप्लाई करते हैं। तो ये लाल कलर की जो माला रहती है वो कलर में डुबाया हुआ रहता है। कलर कैसे डुबाया जाता है? गर्म कलर में डुबाया जाता है। तो उसकी एनर्जी जो रहती है पूरी नष्ट हो जाती है। हाँ। तो ये सस्ता इसके लिए पाया जाता है। कच्चा दाना रहता है, उसको गर्म करके हार्डनेस दी जाती है। ओके। सबसे बेस्ट माला अगर आपको धारण करना है तो जैसे पहाड़ी माला है। पहाड़ी माला। पहाड़ी माला ये पहाड़ों पे ही उगती है। आप फ्लैट एरिया में, चाहे इंडोनेशिया हो चाहे नेपाल हो, ये हर जगह मिलेगी। लेकिन कहाँ मिलेगी? उसकी टेम्परेचर, क्लाइमेट, उसकी पहाड़ी, जो पहाड़ों में क्या रहता है, खनिज रहता है। हाँ। नीचे एनर्जी रहती है। तो उस एनर्जी लेवल वाले जगह पे ही ये रुद्राक्ष उगता है। अच्छा। इसके दिखने में दाने चपट दाने रहेंगे और चपटे दाने रहते हैं। जो रेगुलर वाले में गोल लंबगोल दाने रहते हैं। तो जैसे रेगुलर है, इसके दाने थोड़े लंबगोल टाइप के हैं, गोलाई में थोड़े लंबे हैं। अब इसके दाने क्या रहेंगे? गोलाई में एकदम चपटे रहेंगे, चपट। तो ये पहाड़ी माला है। पहाड़ी में भी सर्वोच्चतम माला माना गया है। जिस पहाड़ में बर्फ़ के छोटे छोटे स्नो गिरते हो उसको कहते हैं बर्फीली माला। बर्फीली माला। बर्फीली माला। ये पत्थर में ये बर्फीली माला है। ये बर्फीली माला बर्फ़ वाले पहाड़ों में जाके लेके आना बहुत ही मुश्किल होता है। तो एकदम मुश्किल से लेके आते हैं। तो इसको आप कह सकते हैं रेयर माला। ओके। ये बहुत रेयर मिलती है। ये पंचमुखी की माला है, लेकिन एकदम रेयरेस्ट है। ओके। जिसको भी अगर धारण करना हो तो ऐसी माला धारण करे तो ज़बरदस्त एनर्जी आएगी। हाँ। ये आपको दूसरी जगह शायद ही देखने को मिले, क्योंकि मैं खुद नेपाल जाता हूँ, पहाड़ों में जाता हूँ, और जहाँ बर्फ़ वाले पहाड़ जाने से वहाँ हेलीकॉप्टर से जाना रहता है, बस से जाना रहता है। फ़्लाइट व्लाइट मिलती नहीं है, वहाँ की फ़्लाइट होती ही नहीं है। वहाँ पे मैं 20-20 दिन, 25-25 दिन रुकता हूँ सीज़न में। अच्छा। फिर लेके आते हैं, वहाँ से कलेक्ट करके लेके आते हैं। ऐसा रहता है। और खाली मेरे ही रुद्राक्ष के पेड़ से दाने नहीं आते हैं। अब सारे दाने मेरे ही बेचने लगूंगा तो ख़राब दाने भी बिकेंगे। इसके लिए मेरे वहाँ पे 50 से 60 लोग फार्मर हैं। अच्छा। 50 से 60 लोग के जैसे पहाड़ी भी भाग मिलती है। तो अपने अपने जैसे रुद्राक्ष में से क्रीम कुछ हम परचेस भी करते हैं, कुछ हमारे पेड़ के भी रहते हैं। अब बर्फ़ वाले एरिया में तो हम जाएंगे नहीं, तो वहाँ पे हम छटाई करके एक एक दाने, हम धागे में तो हम यहाँ इंडिया में बनाते हैं। हाँ। वहाँ से लूज दाने एक एक छटाई करके लेके आते हैं। भाई, तो रत्न પહેરવું છે ને બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અને જે રત્ન ધારણ કરે છે ને એને જ ખબર હોય છે કે રત્નનું ઇમ્પોર્ટન્સ કેવી રીતે એમની લાઈફમાં ઇફેક્ટ કરે છે. મેં પણ પહેર્યા છે, બધા લોકો જાણતા હશે, વિડીયોઝમાં જોતા હશે. હું પણ રત્ન પહેરું છું અને રુદ્રાક્ષની માળા ધારણ કરું છું. રત્નનું મહત્વ ઘણું બધું હોય છે, પણ આજે માર્કેટ એવું થઈ ગયું છે ને કે લોકોને એવું લાગે કે યાર ડુપ્લિકેટ માલ બહુ વધી ગયો છે. પણ હું અત્યારે આજે જગ્યાએ આવી છું ને, આ જગ્યાએ કોઈ डुप्लीकेट मटेरियल अवेलेबल नहीं है, डुप्लीकेट मटेरियल अलाउड नहीं। सर, हमारे पास राशि रत्न रुद्राक्ष में हम जाते हैं, खुद श्रीलंका जाते हैं, बैंकॉक जाते हैं। श्रीलंका जाते हो, बैंकॉक जाते हो जी। तो जैसे ये आप देख सकते हैं, बैंकॉक के गुरु है, बैंकॉक के पुखराज है, जो इसमें अलग अलग रेंजेस है। ये मीडियम रेंज है। अभी आप आगे चलेंगे तो आपको हैवी रेंज भी दिखेगा। ओके। ये जो पुखराज है, ये जो गुरु का जो जेमस्टोन है, ये बैंकॉक का है। ओके। बैंकॉक का है। इस पे कुदरती रूप से इसको हीट किया जाता है, लेकिन ये ट्रीटमेंट वाले नहीं रहते हैं। अच्छा। और जैसे ये बैंकॉक के सनी है, यस, ये सनी काफ़ी अच्छा माना जाता है। और इसके अंदर 3 सनी आती है, एक बैंकॉक का सनी, श्रीलंका का सनी और काश्मीरी सनी। काश्मीरी सनी सबसे रेयर है, वो भी मिल जाएगा, आप हमें बताएंगे तो। ये ओपेल है, ये आता है ऑस्ट्रेलिया से। ओपल ऑस्ट्रेलिया से आता है। इसको कहते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपेल। इसके अंदर चमक रहती है, अलग अलग फायरिंग रहती है। हमारे पास अलग अलग लॉट है, इसके पर किसी में ज़्यादा फायर है, किसी में कम फायर है। वो प्राइसिंग अकॉर्डिंग में होता है, अलग अलग उसके प्राइस होते हैं। तो ये जेमस्टोन स्टार्टिंग मतलब ऐसे 1500-2000 रुपये से लेकर लाख रुपये 2 लाख रुपये कैरेट तक आते हैं, बहुत रेयरेस्ट होते हैं। अच्छा। तो अब आएंगे ये श्रीलंका का, जो सबसे बेस्ट माना गया है रत्नों में, श्रीलंका का, जिसमें हीटिंग भी नहीं होता और ट्रीटमेंट भी नहीं होता। ओके। तो उसका प्राइस जैसे अभी बैंकॉक में देखिए, चमक वाले जो मैं कह रहा था, हाँ, ये सबसे रेयर, बैंकॉक में रेयर कलेक्शन बोलते हैं इसको। अच्छा। ये कलेक्शन आपको अपने यहाँ मिल जाएगा, जैसे 15,000, 16,000, 20,000 पर कैरेट में।
अब श्रीलंका में आप देखेंगे तो ये रेगुलर रेंज है, जिसमें अच्छी क्वालिटी नॉन हीटेड नॉन ट्रीटेड में श्रीलंका जो गुरु बोलते हैं, श्रीलंका का सनी, ये जो काश्मीरी सनी बोल रहा था, काश्मीरी सनी का नीलम, जो ये रत्न बहुत है रेयर होता है। इसकी प्राइस आपको मैं बता ही नहीं सकता, इतना ज़्यादा है। वो। अच्छा, जो 8 लाख 9 लाख रुपया 10 लाख रुपए कैरेट पे होता है, 1 कैरेट एक कैरेट का होता है। अब जैसे पन्ना में, जैसे जाम्बिया पन्ना आप देख सकते हैं, जाम्बियन पन्ना है। अब इसके अंदर रेगुलर ब्राज़ील पन्ना आता है, जिसको सपोटा पन्ना भी कहते हैं। और सबसे रेयरेस्ट में आता है कोलंबियन पन्ना। कोलंबियन पन्ना। कोलंबियन पन्ना ये वही लोग पहन सकते हैं जिसकी नसीब काफ़ी अच्छी हो और कुदरती रूप से पैसा वाला हो, क्या बात है। वही पहन सकता है कोलंबियन। और इस टाइप के स्टोन रहते हैं, रूबी रहती है, रूबी में भी ये बर्मा का रूबी है स्टार्टिंग बेस में, हैवी बेस में अभी हमने यहाँ रखा नहीं है। जो बर्मिस रूबी बोलते हैं ये। हाँ, बर्मिस रूबी, जो इसके अंदर जितना ट्रांसपेरेंट होता है उतना महंगा होता है। अच्छा, तो कोई भी स्टोन आपको चाहिए हैवी क्वालिटी में, मीडियम क्वालिटी में, आपको स्टार्टिंग में पहनने के लिए चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा। मोती में आप देख सकते हैं, ये साउथ सी मोती सबसे टॉप क्वालिटी के, ये बसरा मोती। बसरा मोती। बसरा मोती, ओके। ये आपने अगर नाम पहले कहीं सुना हो तो इसको चाव में आता है। इसका एक मात्र सर्टिफिकेट है, श्री जवेरी महाजन करके है, मोती का ही है। मोती टोटल अच्छा, सिर्फ मोती का करते हैं। इसके यहाँ सर्टी करने के लिए 3 दिन वेट करना रहता है। सिर्फ सर्टिफिकेशन के लिए 3 दिन वेट करना पड़ता है। और 8 से 10 हज़ार खाली सर्टिफिकेट का चार्ज है। अरे बाप रे। ये एकदम रेयरेस्ट होता है ભાઈ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, આ છે મોતી, અને ખાલી આ સર્ટિફિકેટ કાઢવા માટે 8 થી 10 હજાર રૂપિયા અને મિનિમમ 2-3 દિવસનો ટાઈમ લાગે છે। ये ऐसे रेयर वास्तु कलेक्शन बोलते हैं इसको। हमारे यहाँ वास्तु का भी काफ़ी अच्छा है, जैसे कोई घर का वास्तु दिखाना चाहता हो तो भी संपर्क कर सकता है। और आपको जैसे रत्नों तो बहुत सारे हैं यहाँ पे 2,000 रुपये कैरेट से लेकर 5-5 लाख 10-10 लाख रुपये कैरेट तक के मिलेंगे पर कैरेट। लेकिन ये सब दवा है, उसके लिए चाहिए डॉक्टर। अच्छा, तो हमारे यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर, तो एस्ट्रोलॉजी सुविधा भी है। पाम रीडिंग, जिसको डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस नहीं पता हो उसके लिए पाम रीडिंग सुविधा भी है। और किसी को अपना घर दिखाना हो, वास्तु दिखाना हो, तो ऑनलाइन के माध्यम से भी आप अपना घर का नक्शा हो अथवा मैप हो, पूर्व दिशा में ये डायरेक्शन है, ये कोने में ये है, अच्छा, टॉयलेट बाथरूम खराब है, तो वास्तु के भी हमारे पास काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट सब है। तो अलग अलग जो रहते हैं वास्तु के काफ़ी सामग्री है। वीडियो छोटा रहता है, हर चीज़ हम बता नहीं सकते, तो ये सब अलग अलग पिरामिड रहती है, तो काफ़ी अच्छा रहता है। और मेनली आपको काफ़ी बढ़िया और काफ़ी होलसेल प्राइस में, जैसे कहते हैं ना, होलसेल मतलब सस्ता नहीं होता है। मतलब अभी जैसे मैंने बताया ये काश्मीरी नीलम है, ये 8 लाख रुपये कैरेट है। तो ये 8 लाख रुपये कैरेट को होलसेल प्राइस बोले तो भी 8 लाख ही है, लेकिन अच्छा, इसका जो मार्केट वैल्यूएशन है, मार्केट में मिलेगा 15 से 16 लाख रुपया। अच्छा, मतलब डबल समझ लो, डबल समझ लीजिए, मार्केट में ये डबल प्राइस से मिलेगा। तो इसको कहते हैं रीजनेबल, मतलब एकदम उसकी क्वालिटी के हिसाब से। हीरा का भी सस्ता होता नहीं है, तो रत्न का भी एकदम सस्ते नहीं होते। स्टार्टिंग बेस आपको मिलेगा, जैसे ये सब 2,000 रुपये कैरेट वाले, 2,500 रुपये कैरेट वाले, 1,200 रुपये कैरेट वाले, ये श्रीलंकन है 4,500 रुपये कैरेट वाले। तो वैसे वैसे आपको रेंजेस काफ़ी स्टैंडर्ड देखने को मिलेंगे। ये चीज़ अगर किसी को लेनी है, मतलब ऑल ओवर इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, कहीं भी डिलीवरी हो सकती है? कहीं पे भी, पूरे वर्ल्ड वाइड में अपनी डिलीवरी सर्विसेज है। हमारे 2-3 कुरियर के साथ टाई अप है। कस्टमाइज, जैसे किसी को जैसे कोई रुद्राक्ष हो, ब्रेसलेट हो, अपना ब्रांडिंग के साथ वो बनाना हो तो भी बन जाएगा। अच्छा, हर चीज़ उपलब्ध हो जाएगा। ગાઈસ, તો બાકીની કોઈ ડિટેલ ઇન્ક્વાયરી જોઈતી હોય ને તો સ્ક્રીનની ઉપર નંબર રિફ્લેક્ટ થાય છે, ઓફિસ ટાઈમમાં તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો। વોટ્સએપ પર તમે હાઈ લખીને મોકલશો તો પણ દરેક डिटेल આવી जैसे। और परमेश्वर जी, ये जगह पे किसी को विजिट करना है, मणिनगर है। सबसे पहले तो अहमदाबाद का मणिनगर सिटी कहते हैं। सबसे नज़दीक में जवाहर चौक है, जवाहर चौक भी फेमस है। मणिनगर, जवाहर चौक से भैरवनाथ की ओर, ये भैरवनाथ रोड पड़ता है। ओके। तो बगल में फेमस है एक राजकमल बेकरी करके, जो 60 साल मणिनगर में काफ़ी फेमस 60 ईयर से है, तो काफ़ी पुराना है। तो राजकमल बेकरी सब समझते हैं। ओके। तो उसके बगल में जीवराम प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर, 3 नंबर और 4 नंबर शॉप में आ सकते हैं। ઓકે। અને ઇવન વોટ્સએપ પર પણ તમે લખશો ને ગૂગલ લોકેશન તમે પ્રોવાઈડ કરો તો પણ તમને ગૂગલ લોકેશન મળી જશે। हाँ, गूगल में आप HN जेम्स रुद्राक्ष पैलेस लिखेंगे तो पूरा आ जाएगा।
ओके